नमस्कार दोस्तों, देखो हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 बहुपद इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो बहुपद क्या होता है। बहुपद होती है जैसे कि दो राशियाँ होती है अपने पास में, एक होती है चार राशि। तो चार राशि वो राशि होती है जिसके अंदर चार मान हो, जैसे कि x है, y है और a है, b है, ठीक है, और कोई भी b है ये, और अचर राशि का मतलब जिसका एक निश्चित मान हो, जैसे कि 12 है, 5 है, 10 है, 25 है, ये निश्चित मान वाले अचर राशि। तो अचर राशि है उसका कोई भी फिक्स मान नहीं होता है। x से y, a b c ये अलग अलग जो समीकरण होते हैं या बहुपद होती है उसके आधार पर इनका मान निकाला जाता है, और अचर राशि है उसका एक निश्चित मान है। अब ये इन दोनों को मिलाकर के जो पद बनता है वो बहुपद होता है। जैसे कि मैं लिखूँ x प्लस में 5 इक्वल टू 0, तो ये एक बहुपद है। क्या है? बहुपद मतलब जिसमें एक या एक से ज़्यादा पद होते हैं। x प्लस 5, तो x प्लस 5 में देखो बीच में प्लस का निशान लगाया और एक चर राशि और दूसरी अचर राशि, इन दोनों को मिला दिया, ये होगी बहुपद। ठीक है ना। जैसे कि द्विघात का बनता है x² प्लस में 5x प्लस में 6x प्लस में 12 इक्वल टू 0, तो ये द्विघात का बहुपद है। मतलब इसमें दो घात है, ये x के ऊपर दो घात है तो ये द्विघात का है, इसमें x के ऊपर एक घात है तो ये एक घात का बहुपद है। तो इसी घात के आधार पर बहुपद को अलग अलग रूप में बांटा गया है। जैसे कि बहुपद है वो पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार तीन है। जैसे कि एक तो होगा एक पदी बहुपद। एक पदी में केवल एक पद होता है, जैसे कि 5x हो गया या फिर x हो गया या फिर केवल 5 हो गया, ये एक पद है क्योंकि इसमें केवल एक पद है। 5 × x को एक पद माना जाता है, x है और 5 है, ये एक पदी है। इसके बाद आता है द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद में दो पद होते हैं, जैसे कि अपन लिखेंगे ax प्लस 5, तो इसका मतलब ax प्लस 5 प्लस आ गया तो ये एक अलग पद हो गया, ये एक अलग पद हो गया, ये टोटल दो पद है ना। ऐसे ही और कोई ले लेते हैं जैसे 3x प्लस 5, तो ये भी एक द्विपदी बहुपद है, इसमें टोटल एक और दो पद है, तो इसको अपन बोलेंगे द्विपदी बहुपद। इसके बाद में है त्रिपदी बहुपद, तो इसके अंदर तीन पद होते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें तीन पद है, एक ax² है प्लस bx है प्लस c, तो 1 2 और 3, इसमें तीन पद है तो इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। और भी इसका एक उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि 3x² प्लस 5x माइनस के 7, तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3 तीन पद है तो इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। तो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने हो गए? तीन। एक पदी बहुपद इसमें एक पद आएगा, द्विपदी बहुपद इसमें दो पद हैं, जैसे कि x प्लस 5 है, 3x प्लस 5 है, और त्रिपदी बहुपद में बहुपद के तीन मान आएंगे, जैसे कि 1 2 3 ax² प्लस bx प्लस c, तो एक ये और एक ये तीन पद हो गए। ऐसे ही इसमें एक ये और एक ये तीन पद हो गए। प्लस और माइनस से पद अलग होगा, जैसे यहाँ पर ये प्लस आया तो ये पद अलग हो गया, ये पद अलग हो गया, यहाँ पे माइनस आया तो ये दोनों पद अलग अलग हो गए। ये है बहुपद के पद के आधार पर प्रकार। इसके बाद में और भी प्रकार हैं, इसके वो देते हैं। अब देखो इसके बाद में आगे एक और प्रकार है, जैसे कि शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी पद नहीं हो। शून्य बहुपद किसी बहुपद में गुणांक का वो शून्य होता है, जैसे कि px बराबर है 0 लिया, तो px बराबर 0 का मतलब है इसमें कोई भी पद नहीं है, तो इसको शून्य बहुपद बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि एक लिख देते हैं 5x × 0, ये वापस क्या बनेगा? 5x का वापस 0 से गुणा करेंगे 0, तो जिसके अंदर 0 आ जाए बहुपद में तो वो होगा शून्य बहुपद। इसके बाद में एक और आ गई बहुपद की घात। बहुपद की घात, तो बहुपद
बहुपद की घात कैसे होगी, जैसे कि ये 3x² प्लस के 5x माइनस के 7 बराबर 0, ये बराबर 0 नहीं लिखते इसको, तो 3x² प्लस 5x माइनस 7 है। तो इसमें बहुपद की घात बतानी है, तो घात के लिए अपन क्या करेंगे, जो चरराशि है ना x, उसकी घात लिखेंगे। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात है ना x की, वो बहुपद की घात होगी। यहाँ पे x की घात कितनी लिखी है, 2, तो सबसे बड़ी घात है वो क्या होगी, बहुपद की घात। तो चरराशि की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। सबसे बड़ी जो चरराशि की घात है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस 7 है, तो इसमें x की घात 2 है सबसे बड़ी, तो x की घात 2 को अपन क्या बोलेंगे, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात, इसको ऐसे लिखेंगे, बहुपद की घात होगी 2, सबसे बड़ी घात तो है x की, तो बहुपद की घात भी वही होगी। तो ठीक है, इसके बाद में है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद होता है शून्य घात वाला बहुपद, वो अचर बहुपद कहलाता है। जैसे कि शून्य घात का बहुपद, शून्य घात का बहुपद अचर बहुपद कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। जैसे कि एक डेट है px बराबर में 7, तो अब ये 7 ये बहुपद है, इसके अंदर x कोई है ही नहीं, x यहाँ पे नहीं है, x नहीं है तो इसके ऊपर कोई घात नहीं मिलेगी, तो ये है एक अचर बहुपद। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि px बराबर में -3/2, तो ये भी एक अचर बहुपद है, यहाँ पे भी x का मान नहीं है, तो x है ही नहीं, तो इसकी घात क्या होगी, शून्य। तो शून्य घात के बहुपद को क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। तो ये था एक तो शून्य बहुपद था जिसमें px बराबर में 0 या फिर 5x × 0 करेंगे वापस 0 आ गया, इसमें कोई भी पद नहीं हो, शून्य पद हो उसको शून्य बहुपद बोलते हैं। और इसके बाद में बहुपद की घात बताई, तो चरराशि की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे कि 3x² प्लस 5x माइनस 7 है, तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 2, तो 2 घात है, तो बहुपद की घात को क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। इसके बाद में अचर बहुपद था, बहुपद शून्य घात का बहुपद है वो अचर बहुपद कहलाता है। जैसे कि px बराबर में 7 है, तो यहाँ पे x है ही नहीं, x नहीं है तो इसकी घात क्या होगी, 0, या px बराबर में 3/7 है, 3/2, तो यहाँ पे भी x नहीं है तो इसके अंदर भी क्या होगा, बहुपद है वो अचर बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे x की घात क्या है, 0 है। इसके बाद में अगले वाले बहुपद देखते हैं, जैसे कि एक है रैखिक बहुपद, और नंबर है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, जैसे कि एक बहुपद है x प्लस बराबर, तो इसमें x की घात कितनी है, 1, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। पहले मैं इसको भी बता देता हूँ, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो जिसके ऊपर एक घात होगी उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे कि x प्लस 7 बराबर, तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 ले सकते हैं, जिसके ऊपर कोई घात नहीं है उसको 1 ले सकते हैं, तो x प्लस 7 इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। और भी एक उदाहरण देते हैं, 5x प्लस 7 बराबर, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी क्या है, x के ऊपर एक घात लिखी हुई है, तो जिससे के ऊपर एक घात हो, है ना, तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसके बाद में द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा, जिसके ऊपर x की घात है वो 2, ठीक है ना, तो x की घात 2 वाले बहुपद को
x की घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण है x² + 3x + 6 बराबर में। अब देखो इसके आगे वाला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होगा? जिसके अंदर x की घात है वो 3 होगी, उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया हुआ है इसमें 3y की घात 3 माइनस में 2y² प्लस y प्लस में 1। तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का मतलब यहाँ पे क्या लगा है? y की घात है वो i है, इसकी कितनी है? 3 है। जैसे कि 3y की घात 3 माइनस में 2y² प्लस y प्लस 1, इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। जिसके ऊपर है वो y की घात है जैसा राशि, y की जगह x लिया सकता है ना, तो y या x है उसकी घात i है कितनी हो? 3 हो, उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अब इसके बाद में है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? जिसके अंदर चर और अचर राशि दोनों को मिक्स करके बीजीय व्यंजक मिलता है। जैसे कि मैं लिख लूँ 5x प्लस में 3 बराबर है 0। तो ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर राशि भी है और अचर राशि भी। जैसे कि 5x है तो इसमें x क्या है? चर राशि, और 3 है वो अचर राशि, और ये 5 है वो भी अचर राशि है। तो चर राशि और अचर राशि दोनों से मिलके, दोनों को मिला करके जो व्यंजक बनता है उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक है उसको हम पॉलीनोमियल बोलते हैं। बीजीय व्यंजक के लिए क्या होना चाहिए? एक तो जो x है, यहाँ पे जो चर राशि है ना, उसके लिए बीजीय व्यंजक के लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे कि x है, x का गुणांक वो क्या होना चाहिए? कि पूर्णांक संख्या होना चाहिए। x का गुणांक क्या होना चाहिए? कि पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए। x का मान वो है कि पूर्ण संख्या में आना चाहिए। दूसरा मान है बीजीय व्यंजक के लिए जो पद है, जैसे कि इसमें 2 पद है, एक ये वाला और प्लस एक ये वाला, तो 2 पद है। ऐसे ही बीजीय व्यंजक के लिए पद की संख्या निश्चित होनी चाहिए। पद क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। पद है वो निश्चित होना चाहिए, या फिर सीमित पद होने चाहिए। जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ही सीमित पद होने चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है इसके लिए। और प्रत्येक पद में वो एक वास्तविक गुणांक होना चाहिए, ये बता दिया, पूर्णांक होना चाहिए या वास्तविक संख्या होनी चाहिए ना। तो ये बीजीय व्यंजक के लिए कंडीशन है। जैसे कि 5x प्लस 3 है वो एक बीजीय व्यंजक है, जिसमें कि 5x है, इसमें x है वो चर राशि है और 3 है वो अचर राशि है। और इसके लिए कंडीशन है कि x है वो एक पूर्णांक होना चाहिए और पद है वो निश्चित होनी चाहिए। जैसे कि 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है ना, ये निश्चित पद होने चाहिए इसके अंदर। इसके बाद में कुछ पद बहुपद है, जैसे कि वो बीजीय व्यंजक होगा या नहीं इसका पता लगाना है। जैसे कि एक ये उदाहरण आपके एग्जाम्पल 2x² माइनस में √3x, तो इसको आपको पता लगाना है। तो इसका मतलब क्या होगा? 2x², ये तो x² का पता क्या है कि पूर्ण अंक में संख्या है, लेकिन x है उसके गुणा में कितना लगा हुआ है? √3। अब √3 का मान कितना होता है? √3 बराबर में 1.732 ये होता है। तो इसका मतलब √3 है, उसका मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये पॉइंट में है। तो x के गुणांक में क्या है? √3, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको आप बीजीय व्यंजक नहीं बोल सकते ना। बीजीय व्यंजक के लिए क्या होना चाहिए? पद का गुणांक वो एक निश्चित संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक और उदाहरण है इसका, x3 माइनस में 1/x², ठीक है, प्लस में 3। तो यहाँ पे भी अब देखो x की घात 3,
x की घात है 3, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो x की घात 3 माइनस में 1 अपॉन, अब ये x स्क्वायर है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, x की घात माइनस के 2 प्लस में 3, मतलब ये हो जाएगा इसका, ये x की घात 2 है वो उसको ऊपर लिखेंगे तो ये माइनस 2 होगा। अब देखो माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, पूर्ण संख्या यहाँ पे गुणा नहीं है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के 2 आ गए, इसका मतलब पद है वो घात है वो कितनी आ गई, माइनस की आ गई, तो माइनस की घात है तो ये क्या होगा, बीजीय व्यंजक नहीं होगा क्योंकि इसमें घात है वो माइनस की नहीं आनी चाहिए। अब आगे वाला पॉइंट दे रखा है बहुपद का मान, तो देखो बहुपद का मान है वो कैसे होगा, कोई भी एक बहुपद है उसके मान को कैसे निकालेंगे, जैसे कि एक बहुपद दे रखा है f(x) बराबर में 2x² माइनस में 3x माइनस में 2 है, उसका अपने को x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर मान ज्ञात करें। तो ये दो चीजें, अब बहुपद के मान के लिए अपने को एक बहुपद दिया होगा और पता है x बराबर में 1 पर और x बराबर में 2 पर बहुपद का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे f(x) बराबर में, अब देखो x इक्वल टू 1 पर पूछा है तो जहाँ जहाँ भी x है उसके ऊपर ऊपर क्या रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे, जैसे कि 2x² x है उसकी जगह अपने को 1 लेना है, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू x, x की जगह वापस 1 लेना है माइनस के 2 बराबर में 0। अब ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 गुना 1 लिखूँ इसको मैं, 2 गुना में 1 माइनस में ये 3 इंटू 1 हो गया 3 माइनस के 2 बराबर 0, या फिर बराबर 0 इसमें x का मान पूछा नहीं, 1 और 2 का 2 पर निकाल देते हैं, ये हो गया 2 माइनस में 3 माइनस के 2, तो देखो 2 प्लस के हैं 2 माइनस के, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 3। अब x बराबर में 1 है उसके ऊपर इसका मान को देखते हैं तो इसके मान 1 रखने के ऊपर बाद में क्या आएगा, माइनस का 3 आ रहा है। ऐसे ही हम दूसरा मान लिखेंगे x बराबर में 2 तो उसके ऊपर मान निकालेंगे तो x बराबर में क्या होगा, यहाँ पे 2 रख लेंगे, 2 बराबर में 2 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 2 माइनस के 2, अब ये सरल कर दो थोड़ा, 2 गुना में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस में 2 इंटू 3 कितने हो गए 6 माइनस के 2, 4 इंटू 2 8 माइनस में 6 माइनस के 2, अब ये प्लस का 8 है और माइनस के 6 और माइनस के 2 हो गए माइनस के 8, तो ये माइनस के 8, अब 8 में से 8 गया तो 0, इसका मतलब x बराबर 2 पर बहुपद का मान क्या आएगा 0, तो ये है बहुपद के मान, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें अगले वाला पॉइंट है बहुपद के शून्यांक निकालना, तो ये एक अच्छा पॉइंट है इसलिए सवाल कहते हैं, देखो बहुपद के शून्यांक निकालने के लिए अपने एक समीकरण लेते हैं, dx बराबर में दे रखा है 2x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2 ये दे रखा है, ठीक है। इसमें बहुपद का शून्यांक क्या होगा, तो इस बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 रख देंगे, जैसे कि बहुपद का शून्यांक याद करना है x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर इसका शून्यांक क्या होगा, t x की जगह ले लेंगे 0 बराबर में 2 इंटू में 0 की घात 3 प्लस 3 इंटू में 0 की घात 2 प्लस 3 इंटू में 0 प्लस में 2, जहाँ पे भी x था उसकी जगह पर ने क्या कर दिया 0, क्योंकि x बराबर में 0 पे पूछा है, तो 2 इंटू में 0 की घात 3 क्या होगा 0, 3 इंटू में 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 3 इंटू में 0 क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 और 2, अब 2 इंटू 0 0 होगा, 3 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस में 2, तो इसमें क्या बचा, वापिस 2 ही बचा, तो देखो px बराबर भी ये दे रखा था और x बराबर में 0 पर इसका मान पूछा था शून्यांक, तो ये शून्यांक क्या होगा, जहाँ पे भी x है अपने सबकी जगह अपने 0 रख देंगे, उसको सोल्व कर देंगे तो लास्ट में 2 बचेगा, तो x बराबर में 2 पर इसका शून्यांक क्या आया 2, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली 2 है बहुपद, उसमें कुल 12 पद थे
इसके आधार पर अपन 2.1 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।